लेकिन कोरोना वायरस, जब ऐसे कोई वायरस जो महामारी का रूप लेते हैं, तब ग्रहण एक काम नहीं करता है। एक निश्चित काल अवधि में जब एक से ज्यादा ग्रहण होते हैं, तो ऐसे विषाणुओं का पनपना, जिनका, जिसे हम कह सकते हैं कि इस धरती पे न होकर के एक नए भाव, उस काल अवधि को एक लोक या परलौकिक गतिविधियों का, परालोक जीवी गतिविधियों का आगमन हम मानते हैं, जब हमारी धरती पे ऐसे कार्य। तो यही ज्योतिषीय आंकलन जब हमने इसमें देखा, समझ आया कि जब एक चंद्रमास लगातार तीन ग्रह, तीन बार ग्रह ग्रहण से प्रभावित होते हैं, तब ये विषाणु पनपते हैं। तब जाकर के हमारे भूखंड पे, हमारे भूमि पे, हमारे आस सराउंडिंग कुछ ऐसी गतिविधियां जो नेचुरल नहीं थी, वो होती हैं। तो हमें ऐसे प्रभावों को झेलना पड़ता है, जो आने वाले समय में हमारी समझ से परे थे, जिसे हम वायरस मानते हैं। ऐसा ही एक वायरस कोरोना, जो कि ऊपरी भाग को, जिसमें हमारी श्वास नली प्रभावित होती है, उसका आगमन मार्ग रोकता है, तो जिससे हम आज प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी महामारी है। लेकिन यहां एक चीज समझने वाली बात है कि ये इतनी बड़ी महामारी नहीं है जितना हम आज के समय पे इसको समझ रहे हैं। कोरोना, इस बार जो कोरोना प्रभाव दे रहा है, वो 12th हाउस पे अटैक नहीं कर रहा है। उसमें 12th हाउस का प्रभाव या 12th हाउस उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। इस वजह से जो मृत्यु दर है, वो सामान्य मृत्यु दर से भी कम जाएगी। जिससे हम डर रहे हैं, वो एक सामान्य मृत्यु। अगर हम इसको भी मान लें कि और भी वायरस जो हमारे सराउंडिंग है, और शरीर पे तो ढेरों वायरस होते हैं, लेकिन हमारी क्षमता, हमारे जीवाणु इतने स्ट्रांग है कि विषाणुओं को खत्म कर लेते हैं। लेकिन विषाणु जो, जिनका भी प्रभाव नहीं मिल रहा है, जब वो हमें नुकसान करते हैं, जब वो उनका प्रभाव हमें मिलता है, तो जाकर के हमें विषाणु किसी वायरस के रूप में हमें प्रभावित करते हैं। तो यहां समझने वाली फिर वही बात आ गई। जब किसी एक चंद्रमास में तीन ग्रहण प्रभावित करते हैं, तो कोई नया विषाणु पनपता है। सृष्टि के आरंभ से आज तक बहुत सी ऐसी महामारियां हो चुकी हैं, लेकिन जिन्हें अब अगर हम रिकॉर्ड पे देखें, तो जो हमारे ग्रे गैरिगन कैलेंडर्स, यानी कि जीरो से लेके आज 2020 चल रहा है, इस कालखंड में, ये 2020 सालों में 17 महामारियां ऐसी आ चुकी हैं। इससे पहले 16 और महामारियां थी। ये 17वीं महामारी है जो हमें प्रभावित, पूरी धरती को प्रभावित किया है। तो ऐसी बहुत सी महामारियां, लेकिन इसमें मृत्यु दर की बात बहुत बहुत कम है, और ये सामान्य मृत्यु दर से भी कम जाएगी, क्योंकि इसमें ग्रहों का प्रभाव, राहु केतु शनि मंगल ऐसे ग्रहों से ज्यादा निकल के आ रहा है। और आने वाली अक्षय तृतीया के बाद तो ग्रह इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये बहुत जल्दी, ये वायरस हमें समझ भी आ जाएगा, या हम इसको ओवरकम करके इसकी दवाएं भी बना सकते हैं। अगर पुरानी महामारियों पे विचार करें तो शायद बहुत लंबा समय निकलेगा, क्योंकि कुछ महामारियां ऐसी रही हैं, 3 महामारियां तो ऐसी हुई हैं जो 5 करोड़ से ऊपर मृत्यु का कारक बनी है। 5,541 में जस्टिन प्लेग था,
एक जिसने 5 करोड़ बीमारियां, 5 करोड़ मृत्यु हमारी धरती पे करी, उसके बाद 18 में फिर से एक स्पेनिश फ्लू जिसने 5 करोड़ जाने धरती से प्रभावित करी। अगर उन्हीं महामारियों के बराबर इस महामारी को देखें तो ये इतनी प्रभाव करने वाली महामारी नहीं है।